हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगलिस्ट 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी, अगर आपको पत्नी से समझौता करना है तो किस बात पे कर सकते हैं, मतलब किस शर्त पे कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे हस्बैंड ये कंफ्यूज होते हैं कि अगर पत्नी ने उन पे जैसे मुकदमे कर दिए है, उसके बाद वो बोलती है कि मुझे समझौता करना है, मुझे आपके साथ रहना है। अब वो सच में साथ रहना चाहती है, सच में समझौता करना चाहती है, या उसके पीछे भी एक कोई प्लान है। अब हस्बैंड सोच नहीं पाते कि भाई क्या करें, हम समझौता करें ना करें। किस सिचुएशन में वो पड़ जाते हैं कि ऐसी सिचुएशन में कि समझ में नहीं आता। तो मैं आपको इस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करूंगी और आपको बताऊंगी कि आपको समझौता किस शर्त पे करना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक की। और मेन देखो, होता क्या है, जब भी आजकल एक वो स्कैम कहो या कुछ भी कहो, वो जो बन चुका है, पत्नी जो केसेस करती है पति पे और अपने ससुराल वालों पर, मतलब दबा के जितने केसेस करेगी, चाहे 50 मुकदमे करे, और उसका मेन टारगेट होता है पैसे लेना। जितने मुकदमे उसके अकॉर्डिंग उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। तो ये आजकल चल ही रहा है। अब इसे ट्रेंड बोलो, आप स्कैम बोलो, किसी तरीके से भी आप बोल सकते हो। अब बात करते हैं कि भाई समझौता किस शर्त पे करना चाहिए, कैसे समझौता करें। पहली बात ये कि अगर पत्नी आपके साथ साथ रहने के लिए कह रही है कि भाई मुझे साथ में रहना है, तो मुझे समझौता करना है, ठीक है। अब आप ये सोचो पहले कि वो साथ में रहने के लिए समझौता आपसे करना चाहती है या फिर अलग रहने के लिए समझौता करना चाहती है। पहले आप ये डिसाइड करो, ठीक है। साथ में रहने के लिए कुछ हो सकता है, या फिर क्योंकि जो उसने एलिगेशन लगाई है, जो उसने मुकदमे कर रखी है, क्योंकि अब कोर्ट तो ऐसा नहीं है पहले जैसे होता था कि भाई जो पत्नी ने कह दिया, जो आरोप लगा दिए पति पे ससुराल वालों पे, उसके अकॉर्डिंग फैसला सुना दिया। अब ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो वो एलिगेशन पत्नी लगा रही है, सिर्फ एलिगेशन ही लगाना बोलना नहीं है, जो केसेस कर दिया उसको साबित भी करना पड़ेगा। साबित नहीं होंगे तो केस खत्म हो जाता है। तो जब पत्नी को पता चला भाई कोर्ट में जाना सिर्फ बोलना बोलने से नहीं होता, मुझे सबूत भी दिखाना पड़ेगा। अब उसके लिए मुझे वापस ससुराल जाना पड़ेगा, वापस पति के पास जाना पड़ेगा, तो और वो सबूत इकट्ठे करके फिर वापस दोबारा आके फिर करना पड़ेगा। तो ये आप देखो वो किस लिए, क्योंकि पता है एंड जब केस चलता जा रहा है, अब उसको पता चल गया भाई मेरी हार होने वाली है, तो इससे बेस्ट ऑप्शन ये है मैं वापस चली जाऊं, मैं एविडेंस बनाऊंगी, फिर वापस आके फिर एक नया प्लान करके फिर जो केसेस उसने एक दो कर रखी है, पता चले डबल केसेस करेगी जाके। अब उस वो एविडेंस लेने के लिए मैं आपके साथ आना रहना चाहती है, ठीक है। या फिर हो सकता है वो दूसरी शादी करना चाहती हो, उसका अफेयर हो शादी के बाद, अडल्ट्री के बाद, जिस वजह से वो आपके साथ नहीं रहना चाहती हो। अब उसने कहा कि भाई अब हो तो रानी है ना, मेरे पास कुछ एविडेंस है, जो आरोप मैंने लगा रखे पति पे उसके घर वालों पे वो साबित तो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। तो इससे